जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका दिल से स्वागत है सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अपनी चिंताओं को कुछ देर के लिए किनारे रखें और श्री कृष्ण ज्ञान की इस यात्रा में डूब जाएं, जहां हर शब्द, हर श्लोक आपको श्री कृष्ण के अमृत ज्ञान का एहसास कराएगा। आज हम जानेंगे कैसे कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन के अंधेरे में हर कदम पर प्रकाश डालता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, जो हमें जीवन की जटिलताओं से निकालकर शांति और ज्ञान के पथ पर ले जाएंगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करें, क्योंकि ये ज्ञान की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निस्संदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह न तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की वेणी में सजकर शोभा बढ़ाएगा, और न ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि न तो जीवन की चिंता करो और न ही मृत्यु का भय पालो। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो, इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता। लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उलटी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यहां सब कुछ नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाती है, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाएं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है
और प्राणों का नाश मृत्यु से। आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है। ईर्ष्या रिश्तों में दरारें डाल देती है। और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि न आने दें। क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाती है, यह और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है। घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छिपा है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ, और तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले, सदा बहार व्यक्ति बन जाओगे। मित्रों, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं। लेकिन कभी सोचा है भगवान को कैसा लगता होगा कि उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं आते। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगें रखते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं, तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहें, धन्यवाद हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएं, तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वो आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं।
अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम इसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है,
जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है, पर वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं, वो किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर हैं और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही न रहें। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न ही कम। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दें, वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे पनाह देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हों, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकियां दरिया में डाली हैं, वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। महाभारत में कर्ण ने कहा था कि दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। संबोधन देता है, लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति मत हड़पना।
हो सकता है बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन की नया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़ा है? तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है।
एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी इन नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर। क्यों ढूंढते हो फरिश्ते? पक्षियों के पास कहां रहते हैं पंख, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक हैं जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे जो सबसे ज्यादा हैं, जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते। उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लकीर लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से रीस ना करें बल्कि रेस करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोलभाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के पार जो जीत मिलेगी वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है।
वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की चाह नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खरा होता है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। ये दोनों बिना रंग, रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है। इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं अपने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम होगे। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा, जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है, उनसे होशियार रहना। जीवन में सूरत से अधिक स्वभाव का महत्व है, क्योंकि सूरत समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देता है। इस संसार में जीवन बहुत सुंदर है, इसे और भी सुंदर बनाओ। मन को इतना निर्मल रखो कि किसी का दिल न दुखे, और दिल को इतना विशाल रखो कि उसमें दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति का स्थान हो। जब इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, विवाह के बाद माता पिता को भूल जाता है, बच्चों के बाद भाई बहनों को भूल जाता है, अमीर बनने पर गरीबों को भूल जाता है, और जब वृद्ध हो जाता है तो भुलाया हुआ सब याद करता है। मनुष्य जितना विनम्र बनता है वह उतना ही ऊपर उठता है। बुराई खुद में देखो और अच्छाई दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो तुम्हारे साथ जाएगी। जीवन में तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, तुम खुद ही अपनी राह बनाओगे।
दुनिया में सबसे बड़ा बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस उसे याद करो और अपने कर्मों की किश्त भरो। जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार वही गलती करना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं: धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म करो, नहीं तो वही डर कल तुम्हें खत्म कर देगा। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन मजबूत बनो और कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसके साथ बड़ी चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इन चुनौतियों का डटकर सामना करोगे, तब तुम्हें जो सफलता प्राप्त होगी वह भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। यह धैर्य, लगन और सही प्रयासों से आती है। अगर तुम इन गुणों से लैस हो तो सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। संसार में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जो कर्म हम करते हैं उसकी फसल हमें हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि जब फसल तैयार हो तो वह मीठी हो। धोखा देना एक तरह का कर्ज है जो एक दिन किसी न किसी के हाथों से चुकाना पड़ता है। इसीलिए सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। किसी का धन देखकर नहीं, बल्कि उसका मन देखकर उससे जुड़ो। जैसे पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सूनी सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं, वैसे ही जीवन में कई बार कठिनाइयां ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। जीवन में लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे, जब कोई अपना तुम्हें दर्द दे तो केवल गुस्सा नहीं, दर्द भी होता है। लेकिन इन सब के बीच शांत रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास धैर्य और समझ है तो तुम सबसे बड़े दौलतमंद हो। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है वह तुम्हारी मेहनत और धैर्य से ही मिलेगा, क्योंकि जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो तारीफों को सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा को भी सुनो। जीवन में ठोकरें खाकर ही हम मंजिल की अहमियत समझते हैं, क्योंकि गलतियों से ही सही का ज्ञान होता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना देती है। दुनिया भुलक्कड़ है, वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ है। नाम खुद कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें खुद दिला देते हैं। धैर्य और मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और सफलता की ओर निरंतर बढ़ते रहो। जीवन एक यात्रा है जहां खुशी और गम दोनों आते हैं। तुम्हें बस इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है। यही जीवन की सच्ची कला है। इस दुनिया में सबसे शांत वही इंसान होता है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक दिशा में हो, जहां मन और दिल की समरसता हो। ऐसा व्यक्ति वह नहीं हो सकता जिसके विचारों में असंख्य इच्छाएं हों, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब व्यक्ति के अंदर क्रोध जन्म लेता है और वह सोचता है, मेरा यह काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप अपने आप को काबू में रखते हुए वो करते हैं जो सही है, जो आपको वास्तविक संतुष्टि देता है और जो आपको करना चाहिए, तो फिर आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी खुशियों को इच्छाओं के पूरा होने पर आधारित कर देते हैं, जबकि असल खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि वही करो जो तुम्हारे मन को शांत करे। यदि आपका मन कहता है कि आप खुली आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो अपने विचारों को पंख दो। अपने दिल से सहमति बनाओ और अपने विचारों को उस दिशा में बढ़ाओ। हर काम का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने के पीछे आपका इरादा क्या है।
क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी का भला हो सके? काम भले ही एक जैसा हो, लेकिन उसका परिणाम आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपका इरादा सही है या गलत? महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों लड़ रहे थे। दोनों एक ही काम कर रहे थे, लड़ाई, मगर उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे। दोनों ने पूरी शक्ति लगाई, फिर भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसका कारण था उनके इरादे। पांडवों का उद्देश्य सही था और कौरवों का गलत। दान करने से रुपया जाता है, पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी तरह घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता और झूठ छुपाने से सच नहीं मिटता। जीवन में झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सच की ही जीत होती है। रिश्तों को गलती उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां कर देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महफिल में हंसते तो हैं पर तन्हाई में रोते हैं। यह जीवन का एक अनोखा पहलू है कि लोग दूसरों के सामने मुस्कान बिखेरते हैं पर अपने अकेलेपन में खुद से जूझते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हारे लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे हैं तो शायद तुम्हारे लक्ष्य काफी छोटे हैं। हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि असली प्रेरणा वही है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का साहस दे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोशी से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं और सब्र रखने से अंततः समाप्त भी हो सकती हैं। भगवान का धन्यवाद करने से मुश्किलें भी खुशियों में बदल सकती हैं। इसीलिए जीवन में संतोष और आभार की भावना हमेशा बनाए रखें। किसी ने सच कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है कि जब आप दूसरों के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं तो लोग आपकी कदर नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए बिना अपेक्षा के कर्म करो। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए बोलने से ज्यादा करके दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोग सुनने की बजाय देखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दो तरह के लोग हमेशा परेशानी में रहते हैं, एक वे जो ना कह नहीं पाते और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते। जब आपकी कहानी खुद की हो तो गलती हमेशा दूसरों की लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अपनी गलतियों को समझना और उन्हें सुधारना असली सफलता का रास्ता है। शब्दों को सोच समझकर ही बाहर निकालना चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन करो जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना जितना कठिन लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों लोग हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता होती है। छल कपट से रिश्तों में दरार आ सकती है, जैसे कि महाभारत में हुआ था। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी मत करो। जीवन में कई बार आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे उम्मीदें लगा ली थीं जिनसे हमें नहीं लगानी चाहिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार का महत्व समझो। जीवन में चाहे समय जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो वह बढ़ जाएगा और दुख हो तो बंट जाएगा। इस संसार में जो व्यक्ति मूर्ख, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, वह मेरी शरण कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानी की अस्थिर बुद्धि को समझे और उसे स्थिर करने का प्रयास न करे। अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में 3 चीजों से बचना चाहिए। आनंद में कभी वचन मत दो, क्रोध में कभी उत्तर मत दो और दुख में कभी कोई निर्णय मत लो। किसी और का काम पूर्णता से करने की अपेक्षा
अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े, परंतु वही तुम्हारा सच्चा कर्म होगा। कर्म का अपना महत्व है और उसका फल कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहो। इस जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना ही सच्चा जीवन है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन में कोई हल नहीं नजर आता। इसलिए जब भी जीवन में समस्याएं हों, मन को शांत करें, तभी आपको अपनी हर परेशानी का समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, साहस और सही कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। जीवन में हर समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश सदा याद रखना चाहिए। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से जानता हूं। सबसे बड़ा सत्य यह है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस उसे अपने विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर निरंतर चिंतन करना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग चुनता है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, वह समझता है कि भगवान ही इस समस्त सृष्टि के मूल कारण है, और वह व्यक्ति अंततः भगवान की शरण में आता है। सत्य हमेशा स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं समझता, जबकि झूठ बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। जैसे गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो निश्चित है और उसे भुगतना ही पड़ता है। इस संसार में हर चीज कर्म से जुड़ी है। बिना कर्म किए यहां कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य ज्ञान और उनकी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे या बुरे परिणाम के बारे में हमेशा चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल तो फसल की तरह होता है, जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपका भविष्य सुखमय हो। याद रखें, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवता की श्रद्धा और भक्ति करता है, मैं उसकी भक्ति उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी अधिक भलाई के लिए तुम्हारी योजना बनाई है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, याद रखो कि भगवान की कृपा दृष्टि उन परेशानियों से कहीं अधिक बड़ी है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से स्वयं लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी केवल स्मशान तक साथ जाते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना अपने बल और भगवान के आशीर्वाद से करो, क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। दुनिया से बातचीत करने के लिए हमें फोन की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन का सहारा लेना पड़ता है। फोन पर बात करने से हमें बिल चुकाना पड़ता है, जबकि प्रभु से बात करने पर हमें दिल की सच्चाई देनी पड़ती है। जो व्यक्ति मोह और माया में उलझता है, वह धीरे धीरे बिखर जाता है, परंतु जो ईश्वर से जुड़ता है, वह जीवन में निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द उतना घातक हो सकता है कि वह आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि मैं भी सुबह होने से पहले तुम्हें माफ कर सकूं। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख न बताना।
वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जो मन से शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य का ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो, अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्तों तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य को देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है